चलो मैं आ जाऊंगा आराम से। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई धुआंधार चल रही होगी आप लोगों की। समझ में आगे बात है? आगे आ जाओ, पढ़ाई ही चलनी चाहिए अभी तो फिलहाल में। अब बात है भाई, हमारे पास बच गए हैं एक दिन। क्या बच गए हैं? एक दिन। अब क्या करें भाई? जिनका कुछ नहीं हुआ उनका अब क्या होगा? तो उनके लिए कुछ सॉल्यूशंस हैं। देखिए, उससे भी काफी अच्छा आप कर सकते हैं। उससे भी काफी अच्छा आप कर सकते हैं। और मैं कुछ चीजें लेकर के आने वाला हूं कल तक में। ठीक है? और उतना आप यदि कर गए तो आराम से अच्छे स्कोर कर पाएंगे मैथ्स में। पहला चीज तो ये है भाई, जो कर चुके हैं या जो अभी कुछ नहीं किए हैं। जो कर चुके हैं तैयारी, जो अभी कुछ नहीं किए हैं, उन दोनों के लिए पहली बात तो भाई, अब काम करो। फॉर्मूले पूरे ऑन टिक होने चाहिए आपके। और जिन्होंने नहीं किए वो करना शुरू कर दें भाई साहब जी। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भाई छोड़ के मत जाना। एक्सरसाइज भले छोड़ देना एक बार को, क्योंकि एक्सरसाइज तो कराया ही गया होगा कभी ना कभी, लेकिन एग्जांपल्स कतई नहीं छूटने चाहिए। तो मेरी बात है। दूसरी बात, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में भी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस केवल। क्लियर होगी हमारी बात है? ये नहीं कि वो क्वेश्चंस कर रहे हो जो तुम्हें दिख करके लग रहा है कि हाँ हमसे हो जाएगा। करना वही है जो लगे कि नहीं हो पाएगा, उसे करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, चौथी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भाई? तो मल्टीपल टाइम रिवीजन। मल्टीपल टाइम रिवीजन। रिवीजन का मतलब रटना नहीं है। रिवीजन का मतलब है गो थ्रू होना है सारे क्वेश्चन से। समझ में आगे बात है? और सारे कंसेप्ट और सारे थ्योरम से आगे की बातें करते हैं भाई। और क्या करना है भाई? यदि आपको कौन कौन से चैप्टर सारी एनसीईआरटी नहीं कर पा रहे हो तो कौन कौन से करने मस्ट है एनसीईआरटी से। तो भाई समझ लो, ट्रेंगल के मोस्टली क्वेश्चन जो आ जाते हैं एनसीईआरटी से ही आ जाते हैं। सर्कल के एरिया रिलेटेड सर्कल नहीं, सर्कल के क्वेश्चन मोस्टली इसी से आ जाएंगे। लास्ट वाला जो सेकंड एक्सरसाइज है इसका, अब तो सेकंड ही रह ही गया। तो ये बात है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस यहीं से आ जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन ये यहीं से उठा लेंगे। और स्टेट्स के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही बन जाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही बन जाएंगे। और आप जोड़ोगे घटाओगे तो आप पाओगे कि कुल मिलाकर के लगभग लगभग जो आपका बनेगा वो बन जाएगा आपका 35 से 40 नंबर के, इतना ही में से। समझ में बात है? अब उनके लिए क्या है सर, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। तो भाई साहब पहली बात तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो सबसे आसान चैप्टर्स। रियल नंबर पहला, दूसरा पॉलिनोमियल, तीसरा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, चौथा एरिया रिलेटेड सर्कल, पांचवा और छठे में आ गए स्टेट्स और प्रोबेबिलिटी। तो ये बातें यहाँ पे मार्किंग दी गई है, लगभग लगभग 40 नंबर के आते हैं कुल मिलाकर। कितने के आते हैं? 40 नंबर के। 40 एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ 35 नंबर के एग्जैक्ट आ जाते हैं। क्या होता है? 35 के एग्जैक्ट आ जाते हैं। यदि आप इतना कर लेंगे तो इतना समझ लीजिए कि ट्रायंगल में कुछ ना कुछ हाथ पैर मारेंगे ही मारेंगे आप। तो ये बात है, सर्कल में कुछ ना कुछ हाथ पैर मारेंगे ही। ट्रिग्नोमेट्री में इतना तो गायब होंगे नहीं, क्योंकि पहले से सुने होंगे, पहले से थोड़ा थोड़ा तो पढ़े ही होंगे। साइन कॉस तो इतना तो आ ही गया होगा अब तक, क्योंकि दो दो चैप्टर्स हैं उसके। तो यदि आप इतना कर पाते हैं तो मैं श्योर हूं कि आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। ठीक है जी? उनके लिए भी जो एकदम तैयारी अभी तक नहीं की है। दूसरी बात, जो कर चुके हैं तो उनके लिए तो यही है, पीवाईक्यूज करिए, एमसीक्यू करिए, अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चंस को देखते रहिए। अब करने का टाइम नहीं है, उनके गो थ्रू होना है आपको। ठीक है जी? आपको वो टॉपिक ढूंढने जो आपसे छूट रहे हैं। समझ में की बात है? दूसरी बात, कल मैं इसी पे एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि इन जनरल कौन कौन से चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक बच्चे छोड़ देते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ देते हैं इन जनरल बच्चे। ठीक है? बाद में उन्हें रियलाइज होता है, अरे यार ये नजर तो आया था लेकिन मैंने किया नहीं। वो सारी चीजें मैं खत्म करूंगा। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूं मैं कल। ठीक है जी? तीसरी चीज, एमसीक्यू का सीरीज लाऊंगा जिसमें 80 क्वेश्चंस होंगे और 80 मिनट में मैं करके दिखाऊंगा आपको। क्लियर होगी मेरी बात है? तो चलिए फिर कल मिलते हैं। और आज से अब लग जाइए, जो छोटी छोटी चीजें करनी है, जो चीजें सिखाई गई हैं आपको करने के लिए। ठीक है? थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।